कहते हैं कि अब सोओगी तभी तुमको घर खाली करने देंगे और क्या नाम है तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, माने अगर आप सो जाएंगे तो घर में रहने देंगे? हाँ, घर में रहने देंगे। तो ये तो बेहुदा न है। हाँ, हम हमारे भाभी के साथ ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग बोला कि मेरे वाइफ को जो मेरे घर खाली कर दो, नहीं तो मेरे साथ एक रात सोतो तो मैं। आपके वाइफ को बोल रहा? हाँ, मेरे वाइफ को बोला कि मेरे साथ एक रात सोतो तो फिर मैं घर खाली नहीं करने दूंगा। मैंने देवरा के तो ये है, भसुरों के है, ससुर के भी है, ससुरों के, ससुरों के, मैंने सब के सब कुलवाची है। हाँ। कौन? मेरे पिता ये तीनों आए और मेरे पत्नी पे बाथरूम में गई थी, उस वक्त ईंटा चला कर मार दीजिए तुम। देखिए कि बेहुदा किस्म के जो देवर है अपने भाभी पर उनका गलत नज़र है। और देखिए कि इनके गोद में एक छोटा सा मासूम बच्चा भी है और इनको घर से निकाल दिया है और यहाँ तक डिमांड करता है कि एक रात सोओगी तभी घर में रह देंगे। वजह यही है कि जो आपकी भाभी है उनके साथ वो रहते हैं जी, आपके पिताजी। हाँ, वो जो थी तब मेरे पिता घर के आंगन में पैर नहीं रखते थे, लेकिन माता के मरने के बाद वो उनसे मेरे भाभी से इतना संपर्क में आ गए कि डेली फ़ोन से या डेली घर पर जाके या बथान में जा कर के घंटों बात करते थे। अभी हम सिवान जिले के तरवारा जीबी नगर थाना क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हमारी मुलाकात एक मियाँ बीबी से हो गई। ये लोग सड़क पर भटक रहा हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी कारण क्या है ये जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, कहा जाता है कि हमारे जब भारत में जब भी भाई की चर्चा की जाती है तो भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण की जाती है। माता पिता गर्व से अपने बच्चे का नाम भी नामकरण जब होता है तो नाम भी रखते हैं कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम। माता पिता चाहते हैं कि हमारे जो बेटे हों, जो हमारे पुत्र हों, वो राम लक्ष्मण की तरह रहें, भरत शत्रुघ्न की तरह रहें। लेकिन देखिए कि आज दुर्भाग्य की बात है और दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि राम लक्ष्मण तो अब रहे नहीं और ना ही भरत और शत्रुघ्न रहें। आज का भाई लोग का जो हाल है सब लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन जो पिता होता है, कहा जाता है कि एक पिता जो अपना बेटे का जो होता है बहुत ही बड़ा सहारा होता है। अपने हर वो बोझ को उठाता है, इसलिए उठाता है क्योंकि बेटा हमारा कोई दुख ना सहे, दुख का कारण ना बने। लेकिन वही पिता आज देखिए कि इनको मार करके बाहर निकाल दिया है। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने पर मजबूर हैं। एक इनके गोद में बच्चा है, देख सकते हैं कि ये बच्चा भी मासूम ये सोचता होगा कि आखिर हमारे माता पिता का और मेरा क्या कसूर है कि हमारे दादाजी और हमारे चाचा हमको घर से निकाल दिए हैं। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं, न्याय की गुहार मांग रहे हैं। जीबी नगर थाना में भी इन लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन थाना के लोग भी कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ना ही इनका न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में कि जो भाभी होती है वो माँ के सम्मान होती है और देवर जो होता है वो बेटा का सम्मान होता है। लेकिन देखिए कि वो देवर भाभी के नियत पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और ये कहता है कि तुम हमारे साथ सोओगी तभी इस घर में रहोगी। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। तमाम बातचीत करेंगे एक एक करके दोनों मियाँ बीबी से, कैसे क्या होता है, कैसे क्या हुआ था कि घर में ईंटा डाल दी गई थी, जहाँ हम लोग खतिया बिछाते थे वहाँ पे पूरा ईंटा फैला दी। थोड़ा सा पहले ईंटा डाली गई थी, जैसे जैसे दिन बीत रहा था उसी ईंटा बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद कह रहे हैं कि बाहर निकलो, बाहर नहीं निकलो तो कह रहे बाहर नहीं निकलो ईंटा से मारेंगे और न तो घर नहीं खाली करना है तो मेरे एक रात शुरू होगी तो हम घर खाली नहीं देंगे। मेरे देवर, हम भौजाई उनके हैं, वो मेरे देवर हैं राजू शर्मा। वो कह रहे थे कि एक रात के लिए मेरे साथ सोगी तो हम तुमको घर खाली नहीं करने देंगे। और कह रहे थे कि नहीं निकलोगी तो जान से मार देंगे, लेके तलवार। देवर इस कदर नीच गिर गया है, इस कदर नीच हो गया है कि आपको बोल रहा है कि एक रात सोगी तभी घर में तब घर खाली करेंगे, नहीं तो नहीं खाली करने देंगे। हाँ। अच्छा, ससुर क्या बोल रहे हैं आप? ससुर बोल रहे हैं वो भी उन्हीं के साथ दे रहे हैं। मेरी बड़ी जेठानी है, वो कहती सिखाती उनको, जो कहती वो करते हैं। और फिर आए थे दोनों मतलब देवर और ससुर जी तलवार वाले लेके कि आज जान से मारे, नहीं निकलो घर से बाहर तो बम से मरा देगा ना तो तुम लोग जान से मार देंगे। देवर बोल रहा है? हाँ, देवर बोल रहे हैं। अच्छा, ससुर क्यों आपके जेठानी से के साथ उनके साथ रह रहा है, क्या वजह है? पता नहीं। पहले ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये चीज़ मेरे माता के मरने के बाद ही
ये चीज़ सिलसिला दिखने को मिला है, चालू हुआ है। क्योंकि ये मेरी माता थी तब मेरे पिता घर के आंगन में पैर नहीं रखते थे, लेकिन माता के मरने के बाद वो उनसे मेरे भाभी से इतना संपर्क में आ गए कि डेली फ़ोन से या डेली घर पर जाके या बथान में जा कर के घंटों बात करते थे। अपने बहू से? हाँ, अपने बहू से। आपके माने पिताजी जो आपके बड़ी भाभी है, हाँ, उनसे बात करते? हाँ, सुनील के वाइफ है। अच्छा। जो कहती हैं वही वो करते हैं। मुझे मेरा शादी वही कराई और वही आज तक मुझे जिस रास्ते पर मैं हूँ उसी के कारण मैं आज इस रास्ते पर हूँ। आप सड़क पर हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने? झुग्गी झोपड़ी में भी मैं इस छोटी बच्ची के साथ 5 दिन रहा हूँ। जे एक महानुभाव के द्वारा मुझे मदद मिला, जिसके वजह से मैं बच्चे को लेकर किसी के घर पर आप हैं? किसी के घर पर हैं? किसी के घर। लेकिन बाप वो शैतान निकला, बाप आपका बात नहीं मान रहा है। जी, बाप आप ही का ना बात है? हाँ, मेरे बाप ही हैं। हाँ। मैं हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई में 4 को घर मिलना है रहने के लिए, मुझे ज़मीन भी नहीं मिल रहा है। एक ज़मीन पर भी रहने के लिए बोल रहे हैं, जिस पर पट्टीदार से आज 9 साल से केस चल रहा है। अच्छा, जो केस वाला है वो आपको जमीन देना चाहता है? वही जमीन हमको दे रहे हैं और उसमें भी केस में इनका हार हुआ है। ठीक है, तो उसमें उसका लंबा प्रक्रिया है। अगर कमीशन बहाल होगा, नापी होगा, किसका किधर पड़ेगा, उसके अनुसार न कोई बनाएगा। मैंने आपको बेघर कर दिए हैं, बेदखल कर दिए हैं। वजह यही है कि जो आपकी भाभी है उनके साथ वो रहते हैं? जी, आपके पिताजी? हाँ, वो जो कहती हैं वो करते हैं। अब वो कहती है या उनके साथ उनका संबंध है इसलिए वो बात मानते हैं? ये संबंध में नहीं बता सकता, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार है उसके तौर पर कोई भी कह सकता है। कोई भी कह सकता है? हाँ, कह सकता है, लेकिन जो व्यवहार है उसके अनुसार कोई कह सकता है। मैंने गलत है वो? हाँ, वो गलत है। उसके साथ जो मेरा छोटा भाई है वो जो कहती है वो करने के लिए तैयार है। मुझे कई बार मारा है लो चाणी मोड़ पर। 12/7/2021 को मुझे इतना मारा लो कि मैं बेहोश हो गया था। मुझे उठा करके सीवान सदर अस्पताल में लेकर गया था। उसी वक्त मेरा ज्वेलर जो था मेरे पत्नी को मिल था वो भी छीन। अच्छा, गहना गुड़िया भी छीन? गहना गुड़िया भी उसी वक्त छीन लिए थे। मैंने एक तो सड़क पर आप लोग रह ही रहा है, उसके बाद भी आपका गहना गुड़िया छीन लिया? हाँ, गहना गुड़िया भी छीन लिया था। मैं FIR तरवारा थाना में किया, लेकिन इन लोगों का 60 गार्ड दबंगों के साथ है, हथियार लठैल व्यक्ति लोग के साथ है। ये लोग थाना भी कोई कुछ नहीं किया। थाना भी कुछ नहीं किया। अच्छा, और उसके बाद आपके पत्नी से बोल रहा है कि आप हमारे साथ एक रात सो तो हमको घर में रहने दें? घर में 6 तारीख को घर में ले जाकर ईंट डाल दिया। 6 तारीख से मेरा काम धंधा बंद हो गया। मैं 9 तारीख को ये जाकर बोला कि मेरे वाइफ को जो मेरे घर खाली कर दो, नहीं तो मेरे साथ एक रात सो तो मैं। आपके वाइफ को बोल रहा? हाँ, मेरे वाइफ को बोला कि मेरे साथ एक रात सो तो फिर मैं घर खाली नहीं करने दूंगा। ठीक है, ये मैंने वो देवर है ना, वो छोटा भाई है, देवर है। ऐसे मतलब तुच्छ मानसिकता, ऐसे मतलब घटिया मानसिकता का आदमी है वो तो। जी हाँ, वो अपने मतलब भाभी के साथ बोल रहा है कि हम उसके साथ गलत। कई बार हम लोग को मारने का प्रयास कर चुका है, जान से मारने का। मेरे पड़ोसी मोहन सिंह है और उनके वाइफ है, दादा दादी लगते हैं। वो लोग 20 बार से ज़्यादा हमको बचाने का भी प्रयास किया है। देखिए कि एक भाई जो है, छोटा भाई कहा जाता है कि एक लक्ष्मण का उपाधि दिया जाता था कि अपने भाभी का शकल भी नहीं देख पाए थे। लेकिन आज के देखिए कि बेहुदा किस्म के जो देवर है, अपने भाभी पर उनका गलत नज़र है। और देखिए कि इनके गोद में एक छोटा सा मासूम बच्चा भी है और इनको घर से निकाल दिया है। और यहाँ तक डिमांड करता है कि एक रात सोओगी तभी घर में रह देंगे। तो मैं उस देवर से कहना चाहूँगा, बेहुदा और चकोरा जो देवर है, उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेहुदा, तुम कम से कम तुमको शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए कि ऐसी माँ सम्मान भौजाई के साथ तुम्हारा अवैध संबंध करने का तुम प्रयास कर रहा है। और ऐसे राम जैसे भाई को तुम घर से बाहर निकाल दिया है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एक मासूम बच्चा को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कि थाना प्रभारी जो महोदय हैं हमारे JB नगर के, कम से कम इन दोनों परिवार का, ये दोनों मियाँ बीवी का संज्ञान लिया जाए इनकी खबरों का। आज देखिए कि ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और गांव के पंचायत के लोग जो भी हैं वो भी मुखौटा बने हुए हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। आज ये घूम रहे हैं। अच्छा, के मतलब जो देवर है वो क्या कहता था हमेशा आपको?
हमको कहते था कि कहते हैं इन बचलन है और उल्टा सीधा मतलब कहते थे। ऊपर से हमसे यही ये सब बात उल्टा सीधा कहते रहते हैं। कहते हैं कि अब सोगी तभी तुमको घर खाली करने देंगे और क्या नाम है तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, माने अगर आप सो जाएंगी तो घर में रहने देंगे? हाँ, घर में रहने देंगे। तो ये तो बेहुदा न है। हाँ, हम बात हमारे भाभी के साथ ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही बदनामी होगी कि आज ये कह रहे कल कोई और भी कहेगा। इस सब डर से मैं इसको जब ये बच्ची थी छोटी थी तो मैं इसके मायके ही छोड़ दिया था। ठीक है, सब डर से जो बोलो छेड़छाड़ एक साल बाद मैं इसको लाया। ठीक है, एक साल बाद लाया क्योंकि मैं घर पर अकेला था, कमाना था, खाना था, बना कर खाते थे। ठीक है, पत्नी रहते हुए मैं इनको लाया। जिस दिन लाया उस दिन मेरे भाभी जो है सुनील की वाइफ, वो फ़ोन की बाज़ार पे मेरे पिताजी के पास और भाई के पास, सुनील, राजू और मेरे पिता, ये तीनों आए और मेरे पत्नी पे बाथरूम में गई थी। उस वक्त ईंटा चला कर मार दीजिए, तुम्हारे बाप बनाए हैं लेटरिन बाथरूम, जो तुम इसमें जा रही हो, क्यों आई हुई यहाँ पे? बाथरूम भी करने नहीं दे धक्का भी दे दिए थे, गेट से कि तुम बाहर निकलो। नहीं तो चोट भी लगी तो बनी बहुत रोने लगी थी। तब भी उनको नहीं समझ में आया। वो फ़ोन करके जब भी कुछ होता है फ़ोन करके बुलाती रहती है। उसी में जब ईटा बिछा था तब इनको चोट भी लग गई थी बनी के, आते जाते देखिए छिला गए थे सब। देखिए कैसे ये छोटे बच्चे को भी नहीं ये लोग छोड़ रहा है। और आज तक जब से शादी हुई तब से एक रुपया भी नहीं दिए दवाई का, कि इतना करते हैं तो हम 1 रुपया दे दवाई के लिए। उसके बाद भी शादी से पहले मैं दुकान पर ही काम करता था, मुझे 1 रुपया मजदूरी भी नहीं मिलता था। फिर भी शादी होने के बाद मेरा परिवार है तो 2 पैसा मेरे पास भी चाहिए, जैसे मैं परिवार का कुछ जरूरी पालन पोषण कर सके या जरूरियात चीज़ ला कर दे सके, लेकिन वो भी सब नहीं मिलता था। मुझे घर से बाहर कर दिया गया। उसमें भी ये था कि मारपीट की, इनको मार दे बुरी तरह की, कमाने लायक भी ना रहे ना किसी के लायक रहे, जिससे होगा कि लड़ाई होगा तो इनको घर से बाहर नहीं। कोई जब उनके देवरा तो आपका है खराब, ससुर भी है और जो देवरानी वो सिखाती है, जो पिता भी करती है। देवर जी तो माने आपके ऊपर बुरी नजर है। ससुर का भी किसी और से, और जो उनके जिठानी के आदमी हैं वो नहाते धोते भी है ना तो ऊपर तो झांकते रहते हैं कि हाँ छत पर झांकते रहते हैं। ये नहीं होता कि सुबह हो गई खुला आंगन है तो ये नहीं सोचेंगे कि नहाते धोते औरत है तो अब चले जाएं, तो नहीं जाएंगे। सुबह से रात तक सोए इंतजार करते अब जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। तब दिन में नहाना पड़ता, दिन में भी नहाते तो आना जाना लगा रहता है। भसुर है वो भी ताक झाँक, हाँ वो भी झाँक झाँक करते रहते हैं। देखिए कि नजर उनकी खराब है, नजर खराब है, उनकी भी नजर खराब है। मैंने देवरा के तो ये है, भसुरों के है, भसुर के भी है, ससुरों के मैंने सब के सब कुलवाची है। हाँ, कोनो ठीक नहीं है। चलिए देखिए कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि देखिए कि कहा जाता है कि देवर जो है वो बेटा का सम्मान होता है और भौजाई पर गलत नज़र है। और जो भाई साहब है देखिए कि ये राम के तरह भोले भाले दिखने वाले, इनको भी वो नहीं छोड़े। और जो ससुर हैं वो कम नहीं है। अब देखिए कि एक बेटा को और अपने बहू को छोड़ दिए हैं और किसी और के साथ उनका टका है। और जो भसुर साहब हैं, जो भसुर कहा जाता है कि जो घर की औरत होती है, उस जब ये औरत नहाती है बेचारी, ये तो छोटी हैं तो उनको परछाई भी नहीं दिखाना है। लेकिन वो जो भसुर हैं वो कब हमेशा ताक झाँक करते हैं। यही खबर मैं दिखा रहा था सिवान जिले के तरवारा जीबी नगर थाना से।